नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। कनाडा स्टूडेंट वीज़ा की जब हम बात करते हैं तो आइल्स को, स्पेशली अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, तो आइल्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि अगर आपका आइल्स में अच्छे बैंड है, मान लो आपके 6.5-7 बैंड है, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो ही नहीं सकता। यही कारण होता है कि 7 बैंड वाला बच्चा जब रिफ्यूज़ होता है तो उसको खुद समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, इतना अच्छा मेरा बैंड स्कोर था तो भी रिफ्यूज़ कर दिया। तो क्या वीज़ा सक्सेस रेट में आइल्स का रोल रहता है, किस सिनेरियो में रहता है, तो क्या आइल्स हाई आइल्स स्कोर आना क्या वीज़ा की गारंटी दे सकता है? ये सारी डिटेल इस वीडियो में देखने के लिए एंड तक बने रहें। वीडियो को एंड तक देखें। हमें इंस्टाग्राम पेज द वीज़ा ऑफिस को फॉलो कर ले फॉर क्विक और लेटेस्ट अपडेट्स, एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। किसी भी कंट्री की स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9041090410। टॉपिक भी आते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि आइल्स जो होता है, अगर आइल्स कहें कि आइल्स हाई स्कोर होना वीज़ा की गारंटी है, तो देखिए गारंटी नाम का वर्ड हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कई फैक्टर होते हैं जब कोई वीज़ा ग्रांट होता है एम्बेसी में। मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ क्या क्या फैक्टर होते हैं। जैसे इसमें आपका सबसे पहले तो होता है कि प्रीवियस एजुकेशन, वो आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर, कब की है वो भी एक फैक्टर है कि कितना गैप पड़ चुका है, स्टडी छोड़िए कितना टाइम हो गया, उस गैप में आपने क्या किया, एक फैक्टर वो भी होता है। आपके एकेडमी में परसेंट वाइज स्कोर क्या था आपका, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोर्स रेलिवेंसी, मैं तो कहूँगा आज से भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोर्स रेलिवेंट चूज किया कि नहीं चूज किया, वो फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जाके आता है कि आइल्स पर एक फैक्टर है जो भी काफी इंपॉर्टेंट। देखो सारे मल्टीपल फैक्टर जब पॉजिटिव वे में इकट्ठे होते हैं तो उसकी आउटकम वीजा आती है। कई बार कोई एक आधा फैक्टर वीक भी हो तो वीजा जो है निकलने के चांसेस रहते हैं, बट ये कहना कि मेरे 7 बैंड स्कोर आगे नॉट लेस देन 6.5 है, मेरा वीजा रिफ्यूज हो ही नहीं सकता, दोस्तों ये गलतफहमी होती है। कनाडा एक फैक्टर ये लैंग्वेजेबिलिटी में आपको पास कर सकता है, लेकिन अगर आपका परसेंट वाइज स्कोर कम है, आप 50% से भी कम हो, तो आप उसको वीजा गारंटी नहीं मान सकते। हाँ, हाई सक्सेस में आइल्स का रोल रहता है, वो इन फैक्टर में रहता है जब आपके बाकी फैक्टर जो है वो भी काफ़ी अच्छे खासे हों, या थोड़ा बहुत अगर 19-20 का डिफरेंस हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आपका आइल्स स्कोर है ओवरऑल 6 है, एक में 5.5 है, आफ्टर ग्रेजुएशन में 55% है, तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ग्रेजुएशन में स्टिल 55% है, आपका आइल्स का स्कोर 6.5 नॉट लेस देन 6 है, या 7 बैंड है नॉट लेस देन 6 है, तो आपके वीज़ा के चांसेस अच्छे। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अच्छी एसओपी बना रहे हैं, आप रेलिवेंट प्रोग्राम ले रहे हैं, प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी आप है, आपका सिस्टम है, तो आपके गैप की पूरी जस्टिफिकेशन है, कोई ज़्यादा गैप नहीं है, अगर है भी तो उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। तो अगर ये सारे फैक्टर अगर हम मान के चले तो यस, आइल्स का रोल जो है वो रहता है वीज़ा अप्रूवल में, क्योंकि ये कनाडा की बात करें तो लैंग्वेज एबिलिटी वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मतलब इसको हम लाइटली नहीं ले सकते, आपको ध्यान में हो। जब हम बात करते हैं जी नॉन एसटीएस के रिफ्यूजल आ रहे हैं, नॉन एसटीएस के रिफ्यूजल आ रहे हैं, एक में 5.5 के रिफ्यूजल आ रहे हैं, एक में 5.5 के रिफ्यूजल आ रहे हैं, इतनी बात चलती है, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि वीक लैंग्वेज एबिलिटी के साथ रिजेक्शन आ रहे हैं। अब देखिए होती हैं चीज़ें, नॉन एसटीएस में पीटी भी की होती है, वीज़ा भी आता है, एसडीएस में कौन सा रिफ्यूजल नहीं आती, एसटीएस में भी 7 बैंड वाले के रिफ्यूजल आ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज एबिलिटी एक फैक्टर है बाकी मल्टीपल फैक्टर के बीच में से। तो अगर आप कोर्स रेलिवेंट नहीं लेते तो मैं गारंटी देता हूं आपको, आप कोर्स रेलिवेंट मत चूज करना। जैसे हमारे बीटेक वाले भाई लोग करते हैं, बीटेक के बाद उनको एमबीए करने जाना है बाहर, रेलिवेंसी से बाहर जा रहे हैं, बीटेक के बाद एमबीए का आपका कोई लॉजिक नहीं बनता, रेयर केसेस जब वीजा आ जाए। तो ऐसे फैक्टर में चाहे आपके 8 बैंड है, आप देख लेना आउटपुट, आपके वीजा रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हम इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से, मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है, बीटेक कर लिया जी, अब एमटेक तो नहीं करनी, एमबीए करते हैं ताकि किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, बीटेक कर लेंगे साथ में एमबीए करते हैं, तो हम अपना फील्ड चेंज करते हैं। यहाँ आपने ऐसा करना है आप कर सकते हैं, बट अगर आप प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए, हाँ अदर देन यूके और यूएस में भी क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड वीजा है, वहां आप जस्टिफाई कर सकते हैं। यूके में क्या है कि ज्यादा कोई रेलिवेंसी को लेकर प्रॉब्लम नहीं करते, प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी होना चाहिए, मतलब बीटेक की है तो आगे मास्टर के लिए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत यूके में नहीं आती, चाहे आप थोड़ा फील्ड के बाहर हो। कनाडा में ये दिक्कत आएगी और 101% आएगी। सो जो भी दोस्त जिनको लगता है कि उनको अच्छी खासी नॉलेज है, मैं कोर्स रेलिवेंट नहीं लूंगा तो मेरा वीज़ा आ जाएगा, मेरे पास जो क्वेरीज आती है ना, इसमें स्पेशली वो बच्चे होते हैं जो
खुद ज़्यादातर अपनी एप्लीकेशन लगा रहे होते हैं और इस चीज़ को वो नहीं समझते। तो प्लीज़ कोर्स रेलिवेंसी के बाहर कभी मत जाना। फिर कोई मैटर नहीं करता कि आपके 8 बैंड है या 9 बैंड आ चुके हैं, तो सिर्फ बैंड ही वीज़ा नहीं होते, लेकिन अच्छे बैंड होना वीज़ा के चांसेस जरूर इंक्रीज करता है। तो ये आज की इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आई होप काफ़ी लोगों के क्वेश्चन जो है उनको आंसर मिले होंगे कि क्या हाई बैंड, क्योंकि आपको आंसर मिला होगा कि हाई बैंड के साथ भी रिफ्यूजल आती है, तो कई और फैक्टर होते हैं, तो उसको आप ध्यान से देख लें, प्रॉपर वे में चेक कर लें, ताकि कहीं भी कोई कमी आपके प्रोफाइल में जो है वो ना रहे। सो ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लें। हमारा फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक कर लें, ताकि अदर अपडेट जैसे भी आती हैं उन चैनल्स के ऊपर, उन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उसका भी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली आ सके। सो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।